प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम भाग्य चक्र में। कब लगने वाला है साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण? इस बार का सूर्य ग्रहण विशेष क्यों है? सूर्य ग्रहण के दौरान क्या सावधानियां रखनी चाहिए और आपकी राशि पर क्या होगा सूर्य ग्रहण का प्रभाव? इन सब पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और अब शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की, और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण का ये पूरा मामला है क्या पंडित जी? बिल्कुल अर्पिता, जैसा आपने शुरू में ही कहा कि ये साल का पहला सूर्य ग्रहण है जी। हर ग्रहण के साथ हम ये देखते हैं कि कौन से ग्रह उसमें इन्वॉल्व हैं, और जो ग्रह उसमें इन्वॉल्व होते हैं वैसा प्रभाव देश दुनिया पर और हमारे जीवन पर पड़ता है जी। अगर हम साल 2023 के पहले ग्रहण की बात करें जो सूर्य ग्रहण है, तो इस बार सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगने वाला है। 20 अप्रैल को ये सूर्य ग्रहण लगेगा। इसकी शुरुआत होगी 20 अप्रैल को सुबह 7:04 पे, और ये सूर्य ग्रहण मैक्सिमम होगा, इसका जो मध्य समय होगा जब ये संपूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, ये समय होगा सुबह के 9:46 पर, और इस ग्रहण का समापन होगा दोपहर के 12:29 पर, यानी सुबह 7:04 से लेकर के दोपहर के 12:29 तक ये ग्रहण रहेगा। ये ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लगेगा। और देखिए, ग्रहण बहुत तरीके के होते हैं, कंकड़ाकृति ग्रहण, आंशिक ग्रहण, आभासी ग्रहण। ये जो ग्रहण 20 अप्रैल को लगने जा रहा है, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है, और ये पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत में दर्शनीय नहीं होगा, भारत में दिखाई नहीं देगा। ग्रहण के दिखने न दिखने से बहुत सारी चीजें प्रभावित होती हैं, इसलिए भारतवर्ष में इस ग्रहण के क्या नियम होंगे वो आपको समझना होगा, क्योंकि भारतवर्ष में ये ग्रहण देखा नहीं जा सकेगा। लेकिन पंडित जी, जैसा आपने कहा कि दिखने या ना दिखने से बहुत प्रभाव पड़ता है, और ऐसा मान लिया जाता है कि अगर सूर्य ग्रहण नहीं दिख रहा है तो उसके प्रभाव भी नहीं पड़ेंगे। क्या ये मानना सही है? आपका प्रश्न बहुत ही सही है अर्पिता। देखिए, सूर्य ग्रहण जब नहीं दिखता है तो जो सूर्य ग्रहण के नियम होते हैं कि मंदिरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, पूजा पाठ बंद हो जाती है, भोजन करने की मनाही हो जाती है, ऐसे तमाम नियम काम नहीं करते हैं जी। लेकिन देखिए अर्पिता, सूर्य पूरी दुनिया में एक ही है, कम से कम हमारी पृथ्वी के लिए। तो सूर्य अगर कहीं भी प्रभावित होगा, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे वो जापान में हो, कहीं भी प्रभावित होगा तो उसका असर हमारे जीवन पर जरूर पड़ेगा। इसलिए प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन जो उसके नियम हैं वो उस तरह मानने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अब पंडित जी, ये सूर्य ग्रहण इस बार का जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये विशेष है, और अगर है तो क्यों? अर्पिता, जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि कौन से ग्रह उसमें इन्वॉल्व होते हैं, किन किन ग्रहों का रोल होता है, इस हिसाब से हम ये समझते हैं कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव कैसा पड़ेगा। अब जैसे इस बार के सूर्य ग्रहण की बात करें कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये विशेष क्यों है। देखिए, इस ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा, राहु और बुध का संयोग बन जाएगा, यानी सूर्य, चंद्र, राहु और बुध एक साथ मेष राशि में रहेंगे जब ये ग्रहण लगेगा। नकारात्मक ये है कि इस ग्रहण के ऊपर, इस संयोग के ऊपर शनि की दृष्टि भी होगी, शनि इसको देखेंगे भी। अब सूर्य और शनि का प्रभाव चूंकि हो जाएगा, सूर्य और शनि का प्रभाव ज्यादातर एक्सप्लोसिव होता है, ज्यादातर विस्फोटक होता है, इसीलिए दुर्घटनाओं की संभावना बन जाएगी। सूर्य राजनीति का स्वामी है, शनि लोकतंत्र का मालिक है और राहु उतार चढ़ाव का मालिक है।
इसलिए अब आप देखेंगे कि अगले 1 महीने में राजनैतिक रूप से इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया में भयंकर उथल पुथल मचेगी। शेयर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक स्थिति हिल जाएगी। सूर्य ग्रहण लगने के बाद के आप 15 दिन 1 महीने को अगर देखेंगे, 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगेगा तो 20 अप्रैल के बाद आप अगले 15 दिन का बाजार देख लीजिएगा। बाजार एकदम से ऊपर एकदम से नीचे होगा और बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन इसमें बदलेगी। बीमारियां बढ़ेंगी क्योंकि राहु इन्फेक्शन पैदा करता है, चंद्रमा भी है, शनि की दृष्टि भी है, तो बीमारियां भी बढ़ेंगी और बीमारियों से ज्यादा बीमारियों का भय बढ़ेगा। लोग दोबारा से ये सोचेंगे कि कहीं फिर से वायरस ना आ जाए। थोड़ा बहुत उसका प्रभाव जरूर रहेगा। हालांकि अश्विनी नक्षत्र है और अश्विनी नक्षत्र को हम मेडिसिन का नक्षत्र कहते हैं, इसीलिए अच्छी औषधियों से उसे नियंत्रित किया जा सकेगा। यानी फायदा होगा लेकिन मुश्किल भी रहेगी। मेष राशि में यह ग्रहण लगेगा, तुला राशि में केतु रहेंगे, तो मेष और तुला राशि दोनों प्रभावित होगी। इसीलिए दुनिया भर में युद्ध और विस्फोट के संकेत दिखाई देंगे। मामला इतना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कनाडा, अमेरिका और यूरोप, यहां पर ज्यादा समस्याएं हो सकती हैं। पश्चिमी दिशा में उपद्रव ज्यादा होने की संभावना बनती है। या तो एकदम पूरब के जो देश हैं, भारत का पूर्वी इलाका, जापान, चाइना, यहां पे प्रॉब्लम, या तो जो एकदम पश्चिम के देश हैं वहां पे समस्याएं होने की संभावना बनती है। पाकिस्तान के लिए मेष राशि हमेशा महत्वपूर्ण रहती है। अब चूंकि मेष में ही ये ग्रहण लग रहा है, इसलिए पाकिस्तान भी इस ग्रहण के प्रभाव से बचा नहीं रहेगा। बिल्कुल, आप पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं तो वहाँ तो वैसे भी आर्थिक तंगी की स्थिति दिख रही है, खाने पीने के लिए लोगों के सामने समस्या है। तो अगर पाकिस्तान में बैठा शख्स अगर ये शो देख रहा होगा इस वक्त, तो उसके मन में सवाल आ रहा होगा, खुद पहले ही आटा नहीं मिल रहा, अब और क्या बुरा हो सकता है फिर? देखिए, होने का ये है ना, जैसा मैंने पहले भी कहा कि राजनीतिक परिवर्तन जी, तो हो सकता है कि पाकिस्तान में सत्ता पलट जाए, पाकिस्तान में सत्ता बदल जाए, मिलिट्री रूल आ जाए या शासकों को भागना पड़े, कुछ ऐसा बड़ा एक तेजी से परिवर्तन होगा। और जिस तरह की स्थितियां समीकरण हैं, ये परिवर्तन पाकिस्तान में होगा और बहुत अच्छा नहीं होगा, ऐसा लग रहा है। और इसके साथ आपने शेयर मार्केट की बात की, तो क्या ये इस ग्रहण के वक्त पे निवेश ना किया जाए? क्योंकि आप कह रहे हैं चेंजेस हो सकते हैं, वो चेंज अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। बिल्कुल। तो निवेश किया जाए या इन 15 दिन बचा जाए या सावधानी के साथ किया जाए? लगभग 1 महीने तक अर्पिता, 20 अप्रैल से लेके 20 मई तक बिल्कुल सावधानी रखी जाए। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ना किया जाए या एकदम से बहुत बड़ा रिस्क ना लिया जाए, क्योंकि अगर बहुत ऊपर गया तो भी आप फंस सकते हैं, बहुत नीचे आया तो भी फंस सकते हैं, और दोनों ही संभावना बन रही है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है करिए, अगर आप उसमें काम करते हैं करिए, लेकिन कोई बहुत बड़ा जोखिम मत लीजिएगा, वरना आप मुश्किल में आ सकते हैं। यानी अगर आप सावधानी बरतेंगे तो ही आप जोखिम से बच सकते हैं। और इस ग्रहण में पंडित जी किन किन सावधानियों का ख्याल रखें? अर्पिता, आपने पहले ही बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी थी कि ग्रहण जहां नहीं दिखता है वहां के प्रभाव में फर्क क्या होता है जी। सबसे बड़ा फर्क यही होता है अर्पिता कि जहां ग्रहण नहीं दिखता है वहां ग्रहण की जो सावधानियां हैं वो अप्लाई नहीं होती हैं। तो अगर हम सावधानियों की बात करें तो सबसे पहले ये समझिए कि जब ग्रहण शुरू होता है तो लगभग उसके 6 घंटे या 12 घंटे पहले से सूतक लग जाता है। सूतक में मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, मूर्ति पूजा बंद हो जाती है, खाना पीना लोग बंद कर देते हैं, भगवान का भजन कीर्तन करते हैं और बड़ी सारी सावधानियों का, नियमों का पालन करते हैं। इस काल में बहुत सारी सावधानियों का पालन करना होता है जब ग्रहण लगता है और वास्तव में दिखाई देता है। लेकिन चूंकि ये ग्रहण भारत में दिखेगा ही नहीं, इसीलिए किसी तरह के नियम पालन की कोई जरूरत नहीं होगी। आपको सूतक के किसी नियम को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जैसे सामान्य जीवन जीते हैं जिए, भोजन करें, सोएं, जगें, जो चाहे करें,
किसी तरह की कोई वर्जना नहीं है और किसी तरह की चिंता की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जहां ग्रहण दिखेगा नहीं वहां सूतक के नियम लागू नहीं होंगे। गर्भवती महिलाओं के मन में ग्रहण को लेकर बड़ी सारी चिंताएं होती हैं, बहुत सारी चिंताएं। लोग कहते हैं ग्रहण लग रहा है, खाओ मत, देखो मत, सो मत, कैंची मत चलाओ, चाकू मत चलाओ, तमाम ऐसी बातें करते हैं। लेकिन मैं बता दूं अपनी गर्भवती माताओं और बहनों को कि देखिए, ग्रहण भारत में दिखेगा ही नहीं, तो आपको कोई चिंता करनी ही नहीं है। आप जैसे अपना जीवन जी रही थी, जैसे खा रही थी, पी रही थी, विश्राम कर रही थी, वैसे करिए, वही बेहतर होगा। ग्रहण काल में इस बार 20 अप्रैल वाले ग्रहण में किसी तरह के नियम के पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि अब ग्रहण दिख नहीं रहा है तो आपको नियम जो है आप नहीं फॉलो कर सकते, आप उससे बच सकते हैं। लेकिन ग्रहण का ना दिखना भी क्या देश के लिए लाभ लेकर आता है या लोगों के लिए लाभ लेकर आता है? अर्पिता, देखिए, जब ग्रहण दिखता नहीं है तो उसका इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं होता है जितना ज्यादा होना चाहिए। इम्पैक्ट तो होगा, क्योंकि सूर्य प्रभावित होगा तो आप बच नहीं सकेंगे, लेकिन उस सीमा तक नहीं होगा जिस सीमा तक होना चाहिए। मान लिया ग्रहण जहां दिख रहा है वहां 100 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो ग्रहण जहां नहीं दिख रहा है वहां 10 रुपए का नुकसान होगा। यानी प्रभाव में लगभग 70-80% का अंतर आ जाता है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात उसमें अर्पिता होती है वो ये होती है कि जब ग्रहण दिखता भी है और ग्रहण का प्रभाव बुरा भी होता है तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। जैसे कोविड आने के ठीक 2-4 महीने पहले नवंबर के आसपास एक ग्रहण लगा था और उसके बाद ही से ही देश दुनिया में ये समस्या शुरू हो गई थी। वो ग्रहण दिखा भी था और उसका प्रभाव नकारात्मक भी था। जी, और ये ग्रहण कैसे लाभदायक होने वाला है? अर्पिता, देखिए, ग्रहण का एक मतलब होता है टू एक्सेप्ट, स्वीकार करना। कहते हैं ना, भोजन ग्रहण करिए, स्वीकार करिए। तो ग्रहण काल एक ऐसा समय होता है जब ईश्वर आपकी समस्याओं को ग्रहण भी कर सकते हैं। यानी उस समय में इसीलिए कहा जाता है कि पूजा उपासना करिए, मंत्र जप करिए, इसलिए उसका लाभ आप उठा सकते हैं। जितने समय ग्रहण चलेगा, यानी 20 अप्रैल को सुबह 7:04 से दोपहर के 12:29 तक, इस समय में आप मंत्र जप कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, चाहें तो ध्यान कर सकते हैं। ऐसा करना विशेष लाभकारी होगा। और ग्रहण के समय में अगर आप गहरा ध्यान करते हैं, गहरी पूजा उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो निश्चित रूप से स्वीकार होती है। अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या दीक्षा लेना चाहते हैं तो वो भी ग्रहण काल में बहुत शुभ होता है। वैसे तो देखिए, आप पूजा ना भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप ग्रहण का फायदा उठा सकें। और ग्रहण जब दोपहर में खत्म हो जाए तो आप नहा लीजिए और नहा करके किसी गरीब व्यक्ति को कुछ न कुछ दान करिए। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। और अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो ग्रहण काल में थोड़ा सा समय निकाल के भगवान के नाम का जप कर लें, मंत्र जप कर लें, ध्यान कर लें, थोड़ा सा समय ईश्वर की प्रार्थना में लगाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो कुछ कुछ सावधानियां हैं जो आप अगर बरतें, वैसे बहुत सारे नियम से तो आप वैसे ही बच गए क्योंकि यहाँ पर सूर्य ग्रहण भारत में दिखने नहीं वाला है। लेकिन राशियों पर पंडित जी ग्रहण का असर होगा? अर्पिता, जैसा आपको पहले भी बताया कि सूर्य तो प्रभावित होगा ही, पूरी दुनिया में कहीं भी होगा आपके ऊपर असर डाल देगा, क्योंकि सूर्य हमारी दुनिया के लिए तो एक ही है जी। तो असर तो जरूर होगा, लेकिन जैसा आपने शुरू में ही प्रश्न उठाया था कि चूंकि भारत में दिखेगा नहीं तो असर उतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन हर व्यक्ति के ऊपर अगले 1 महीने तक ग्रहण का असर लगभग इंडिविजुअली 1 महीने तक पड़ता है। तो अगले 1 महीने तक पूरी देश दुनिया पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा और व्यक्तियों के ऊपर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा। ठीक है, राशियों पर कितना असर पड़ेगा? आप शुरुआत मेष राशि के साथ कर लेते हैं। बिल्कुल, ग्रहण जिस राशि में लगने जा रहा है वो राशि मेष राशि ही है, इसलिए सबसे ज्यादा असर मेष राशि पर पड़ेगा। और मेष वालों को मैं बता दूं कि आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। अगले 1 महीने तक सेहत के मामले में छोटी भी दिक्कत हो तो आप लापरवाही मत करिएगा।
आपके मैरिटल लाइफ में, आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। पति पत्नी के बीच में बेवजह के तनाव हो सकते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। कारोबार और व्यापार के मामले में इस एक महीने में सावधानी रखिएगा, क्योंकि ये एक महीना आपके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। इसलिए अगर इस एक महीने में सावधानी रखेंगे तो ये समय भी बीत जाएगा। और इससे बचने का एक सरल तरीका आपको बता देते हैं कि इसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर न पड़े। इसीलिए जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो ग्रहण के बाद गुड़ का दान कर दीजिएगा। 1 किलो या आधा किलो गुड़ लेकर के किसी गरीब आदमी को दान कर देंगे या गाय को खिला देंगे। ग्रहण समाप्त होने के बाद अगर आप गुड़ का दान कर देंगे तो बहुत हद तक आप ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। और मेष वालों को मोटे तौर पे एक ही चीज पे फोकस सबसे ज्यादा करना होगा इस एक महीने में, वो है उनका स्वास्थ्य। बिल्कुल। और अब पंडित जी आगे बढ़ते हैं, वृषभ राशि के बारे में बताइए। जी, वृषभ राशि के लिए भी अर्पिता ये ग्रहण बहुत अच्छा तो नहीं है जी। थोड़ा सा कुछ मामले में बेहतर अगर हो भी तो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। और अगर हम वृषभ की बात करें तो सबसे पहले आपकी सेहत का सवाल आ जाता है। आपको अपनी आँखों का ध्यान रखना होगा, आईसाइट का ध्यान रखना होगा, और चोट चपेट की समस्या से आपको बचना होगा। दुर्घटनाएं हो सकती हैं, चोट चपेट लग सकती है, इसको लेकर के आपको सतर्क रहना होगा। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि अगले एक महीने तक जब तक बहुत ज़रूरी ना हो यात्रा मत करिएगा। लेकिन अगर आप यात्रा पर जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो यात्राओं में विशेष सावधानी बनाए रखिएगा। आप नए काम की शुरुआत या तो कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप शुरू करने जा रहे हैं तो नए काम की शुरुआत में किसी तरह की जल्दबाजी मत करिएगा। नया काम अभी थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़ाइएगा तो बेहतर होगा। और अगर आपकी राशि वृषभ है, आपको मुश्किलों से बचना है, जीवन को रास्ते पे रखना है, तो ग्रहण के बाद जब 12:29 पे ग्रहण खत्म हो जाएगा तो 20 अप्रैल को ही किसी निर्धन व्यक्ति को लाल वस्त्र का दान कर दीजिएगा। लाल कपड़ा हो, लाल वस्त्र हो, कोई भी लाल रंग की चीज, खासतौर से लाल वस्त्र हो तो बहुत अच्छा होगा। किसी निर्धन को दान करेंगे तो ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचे रहेंगे। बिल्कुल। और दान, हम लोग हर बार अपने शो में कहते हैं कि दान करना अच्छा है। अगर ईश्वर ने आपको इतना सक्षम बनाया है कि आप किसी के लिए भी एक वक्त का अगर खाना या एक वक्त के कपड़े अरेंज कर पाएं तो वो बहुत बड़ा पुण्य अपने आप में, तो ये पुण्य कमाते रहना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं, मिथुन राशि की बात करते हैं पंडित जी। अर्पिता, ये ग्रहण का मतलब ये नहीं है कि ये हर राशि के लिए बुरा ही है जी। जैसे मेष के लिए अच्छा नहीं, वृषभ के लिए अच्छा नहीं, लेकिन मिथुन के लिए अच्छा है। अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो ग्रहण की वजह से आपको बड़े बड़े कामों में सफलता मिलेगी। आपने बड़ी सारी योजनाएं बना रखी हैं कि मैं ये बिजनेस करूंगा, मैं नौकरी में ऐसा करूंगा, मैं घर के मामले में ऐसा करूंगा। आपकी भविष्य के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं और इन बड़े बड़े कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। इस समय बड़ी बड़ी चुनौतियां भी अगर आप स्वीकार करें तो आपको लाभ होगा। मान सम्मान मिलेगा और पद प्रतिष्ठा का लाभ होता हुआ भी इस समय आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए ये सूर्य ग्रहण अच्छी सूचना लेकर के आ रहा है, आपको फायदा देगा। साथ ही साथ मिथुन राशि वालों का चेंज ऑफ प्लेस भी दिखाई दे रहा है, स्थान परिवर्तन भी दिख रहा है। और इस समय मिथुन राशि वालों का अनुकूल स्थान परिवर्तन हो सकता है। अगर आप चेंज ऑफ प्लेस करना चाहेंगे तो इस समय आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा और जो आप परिवर्तन करेंगे वो परिवर्तन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो ग्रहण का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत चिंता करने की मिथुन वालों को जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना करिएगा कि जो ग्रहण का समय है सुबह 7:04 से दोपहर 12:29 तक,
इस बीच में थोड़ा सा समय निकाल के नमः शिवाय का जप कर लीजिएगा, शिव चालीसा पढ़ लीजिएगा, भगवान शिव का ध्यान कर लीजिएगा। यानी ग्रहण के दौरान थोड़े से समय निकालकर आप भगवान शिव की अगर पूजा करें तो इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। और हम राशियों पर बात कर रहे थे कि सूर्य ग्रहण का हर राशि के हिसाब से क्या असर उस राशि पर पड़ने वाला है। और अब अगली राशि का रुख करते हैं, वो है कर्क राशि। जी देखिए, अगर कर्क राशि की बात करें तो सूर्य ग्रहण आपके लिए बेहतर परिणाम लेके तो आ रहा है, लेकिन बहुत सारे बदलाव भी आपके जीवन में इस कर्क राशि की वजह से होंगे। जैसे आप देखेंगे कि अगले 1 महीने में आपके करियर में और आपके निवास में परिवर्तन हो सकता है। आपके करियर में बदलाव जरूर होगा, नई शुरुआत करना चाहेंगे कर पाएंगे, पुरानी चीज़ों को बदलना चाहेंगे कर पाएंगे। इस समय करियर बड़ा परिवर्तन दिखा रहा है और आपके निवास में जहां आप रहते हैं वहां भी परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। धन की स्थिति आपकी निरंतर बेहतर होती जाएगी, पैसे आपके पास आकस्मिक रूप से निरंतर आते जाएंगे, ये संभावना बन रही है। लेकिन कर्क राशि के जो लोग हैं वो अपनी माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। इस समय माता और स्त्री पक्ष को कष्ट के संकेत दिख रहे हैं। आपकी माता की सेहत बिगड़ सकती है, आपकी पत्नी, आपकी पुत्री, आपकी बहन, इनके सेहत में दिक्कतें आ सकती हैं, इनको कष्ट हो सकता है। वहां पर कर्क राशि वालों को ध्यान बनाए रखने की जरूरत ज्यादा होगी। ग्रहण जब चल रहा होगा, आपको हम लगातार बता रहे हैं कि 20 अप्रैल को सुबह 7:04 से दोपहर 12:29 तक ग्रहण रहेगा। इस समय में भगवान शिव की पूजा करिएगा, उनके मंत्र का जप करिएगा, तो ग्रहण से कोई भी तरीके का अगर मामला बिगड़ने वाला है, किसी भी तरीके की समस्या आने वाली है, तो उस समस्या से आप बचे रहेंगे। बिल्कुल। तो कर्क राशि वालों को क्या करना चाहिए ये आपने जाना, और अब आगे जान लेते हैं सिंह राशि को क्या करना चाहिए। पंडित जी। अर्पिता, सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य हैं जी। तो सूर्य में कोई भी परिवर्तन होता है, सबसे ज्यादा असर हमेशा सिंह राशि पर ही पड़ता है। अगर हम इस सूर्य ग्रहण की बात करें तो सिंह राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का बहुत ध्यान रखेंगे। सेहत को लेके, मानसिक स्थिति को लेके लापरवाही नहीं करेंगे। करियर में इस समय आप ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे बिना नौकरी के, बिना व्यापार के लंबे समय तक रहना पड़े। करियर में बड़ा रिस्क लेने से आपको बचना होगा। करियर में बड़ा जोखिम लेने से बचिएगा। इस समय कोई ऐसा रिस्क मत लीजिएगा जिससे नौकरी ही ना रहे, व्यापार ही ना रहे। और महत्वपूर्ण काम अभी कुछ समय के लिए आपके रुक सकते हैं, लगभग 1 महीने के लिए। तो निराश मत होइए, कुछ दिनों की बात है। अगर कुछ दिन तक रुकते हैं तो अच्छा भी है, क्योंकि इस समय काम बनने की संभावना वैसे भी नहीं है। तो महत्वपूर्ण काम अगर कुछ समय के लिए रुकते हैं, उन्हें रोकिए और थोड़ा इंतजार करिए। बुद्धिमानी यही कहती है। ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो ग्रहण के समाप्त होने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर देंगे आप, तो निश्चित रूप से ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। और अब कन्या राशि के बारे में जानते हैं। पंडित जी, कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा ये ग्रहण? 12 राशियां हैं कुल मिला के जी। और उसमें सबसे ज्यादा जो ग्रहण का निगेटिव प्रभाव दिख सकता है वो कन्या राशि के ऊपर है। लेकिन घबराइएगा इसलिए नहीं, क्योंकि हम आपको उसके नकारात्मक प्रभाव को रोकने के उपाय भी बताएंगे। पहले जानिए प्रभाव क्या पड़ सकता है। कन्या राशि वालों के जीवन में आर्थिक मुश्किलें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और पारिवारिक समस्याएं उन्हें परेशान कर सकती हैं।
आर्थिक और पारिवारिक मुश्किलें हो सकती हैं। कन्या राशि के लोग अगले 1 महीने तक वाहन बहुत सावधानी से चलाएं और चोट चपेट से बचाव करें, वाहन दुर्घटना से बचें, इसका ध्यान रखें। और जोश में आकर बड़ा निर्णय मत लीजिएगा कि मुझे शादी नहीं चलानी है, मुझे व्यापार बंद करना है। कोई भी ऐसा बड़ा निर्णय मत लीजिएगा जो आगे आपके लिए भविष्य में बहुत बुरा हो। तो जोश में आके होश मत खोइएगा, शांति से इस समय को बिता लीजिए। ये समय भी बीत जाएगा, उसके बाद चीजें बेहतर हो जाएंगी। और ग्रहण के बाद तांबे के बर्तनों का दान कर दीजिएगा। ज्यादा बर्तन ना भी खरीद पाएं तो कम से कम तांबे के एक लोटे का, तांबे के गिलास का, तांबे के जग का अगर आप दान कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगली राशि है पंडित जी, तुला राशि। जी, तुला राशि। देखिए, तुला राशि वालों को मैं कहूंगा कि आपकी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, पारिवारिक समस्या हो सकती है, पुलिस कचहरी कोर्ट मुकदमा ये सब आपको परेशान कर सकता है। पारिवारिक समस्या और मुकदमेबाजी से दिक्कत आ सकती है। दुर्घटनाओं और शल्य चिकित्सा जैसी स्थिति बन सकती है। चोट चपेट लग सकती है, खासतौर से हड्डियों में दिक्कत हो सकती है और ऑपरेशन जैसी नौबत आ सकती है। थोड़ा सावधान रहें। कोई कानूनी मामला आपको परेशान ना करे, कोई लीगल मैटर आपको परेशान ना करे, एक तो इसका ध्यान रखिए। दूसरा, देखिए, ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे आपकी बदनामी हो, जिससे आपको अपयश मिले। तो कानूनी समस्याओं से और अपयश से इस समय बचाव करना आपके लिए जरूरी होगा। और इस मुश्किल को टालेंगे कैसे? ग्रहण के बाद गेहूं का या आटे का दान करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर ग्रहण के बाद आप दान कर देते हैं तो ग्रहण की बहुत सारी मुश्किलों से आप बच जाएंगे। बिल्कुल। और अब वक्त हो चला है वृश्चिक राशि के बारे में जानने के लिए पंडित जी। जी, अर्पिता, वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ग्रहण के प्रभाव अच्छे हैं जी। और वृश्चिक वाले अगर कोशिश करके देखें तो इस 1 महीने में आपके जो प्रयास हैं वो बड़े अच्छे होंगे, बड़े सफल होंगे और आपके जीवन की तमाम रुकावटें दूर होंगी। महत्वपूर्ण काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे, महत्वपूर्ण काम आपके होने लगेंगे। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति आपकी अच्छी होती जाएगी। यानी जो आपने पहले मेहनत किया है, जो आपने कोशिश पहले की थी, उसके शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। तो इस समय चुनौतियों को स्वीकार करिए और आगे बढ़कर के मेहनत करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और जितने समय ग्रहण चल रहा है उसमें से थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान शिव के मंत्र का जप करेंगे, नमः शिवाय का, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वृश्चिक राशि वाले इस 1 महीने का सही उपयोग करें, उनको निश्चित रूप से लाभ होगा। बिल्कुल। अब धनु राशि के बारे में जान लेते हैं कि धनु राशि पर सूर्य ग्रहण जो पड़ने वाला है, जो कि भारत में नहीं दिखने वाला है, वो क्या असर डालने वाला है पंडित जी? धनु राशि वालों के जीवन में अर्पिता 7.5 जनवरी में खत्म हुई, उसके बाद से बड़े सारे परिवर्तन हुए और वो परिवर्तन अभी चल रहे हैं। अब उसी में बीच में ग्रहण आ गया, तो थोड़ा सा धनु राशि के लोग अलर्ट हो जाएं, अपने करियर में विवादों से और तनाव से बचाव करें। आपके करियर में बेवजह के विवाद ना हो, बेवजह का तनाव ना हो, इससे बचें। प्रेम और रिश्तों के चक्कर में आपको अपयश मिल सकता है, तो अपने प्रेम के मामलों का और अपने रिश्तों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस चक्कर में आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। संतान पक्ष का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर संतान छोटी है तो उसका ध्यान रखिए और अगर बड़ी है तो उसके साथ तालमेल में सावधानी बनाए रखेंगे। धनु वाले समस्या आने पर बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं,
तो आपको अलग से मेरी सलाह ये है कि इस 1 महीने में अपना एग्रेशन कम करिए, शांति से मामले को निपटाने का प्रयास करिए। और इस समय बुद्धिमानी ये कहती है कि रिश्तों को संभालिए, रिश्तों को बचाइए, तो आपके लिए बेहतर होगा। ग्रहण के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ और गेहूं का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और अब चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं अगली राशि की ओर, क्योंकि जो लोग अभी इंतजार कर रहे होंगे, जिनकी मकर राशि है, वो जानना चाह रहे होंगे कि सूर्य ग्रहण क्या प्रभाव डालने वाला है। बिल्कुल। मकर राशि, स्वास्थ्य का और मानसिक स्थिति का बहुत ध्यान रखना होगा। इस सूर्य ग्रहण की वजह से सेहत भी बिगड़ सकती है और मानसिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। समस्या ना हो तो भी परेशानी हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि इस समय आप स्थान परिवर्तन करने वाले हैं, करिए, लेकिन थोड़ी सावधानी रख करके अगर स्थान परिवर्तन करेंगे तो अच्छा होगा। धन के लेन देन और निवेश में, पैसे के लेन देन में और इन्वेस्टमेंट में आपको अलर्ट रहना चाहिए। जैसा हमने पहले भी चर्चा की है कि शेयर बाजार में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, इसलिए पैसा आप कहीं भी लगा रहे हैं, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, ले रहे हैं, थोड़ा अलर्ट रहिएगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद तांबे के बर्तनों का दान करना आपके लिए बेहतर होगा। तांबे के लोटे का, तांबे के गिलास का या तांबे के जग का अगर आप दान करें तो आपके लिए शुभ होगा। बिल्कुल, तो इन छोटे छोटे उपायों को आपको करना है और आपके लिए भी सूर्य ग्रहण कोई बहुत हानि पहुंचाने वाला नहीं होगा। कुंभ राशि के बारे में अब जान लेते हैं पंडित जी। कुंभ राशि के लिए अर्पिता, ग्रहण के परिणाम अच्छे दिखाई दे रहे हैं जी। और कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य की समस्याएं हल होंगी। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। जो आपके जीवन में सेहत को लेके, अपने विरोधियों को लेके, शत्रुओं को लेके जो परेशानियां थीं, वो तमाम परेशानियां दूर होंगी। रुके हुए महत्वपूर्ण काम इस समय आपके बनेंगे, इसलिए अगले 1 महीने तक पूरी मेहनत करिए, आपको लाभ होगा। ग्रहण जिस समय चल रहा होगा उस समय थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान शिव की अगर आप उपासना करेंगे तो आपके लिए तो देखिए ग्रहण वैसे भी अच्छा है, थोड़ी उपासना करने से उसके परिणाम और भी ज़्यादा शुभ होंगे। बिल्कुल, तो कुंभ राशि के लिए थोड़ी राहत की बात तो ये ज़रूर है कि उनके लिए ये ग्रहण जो है वो अच्छे संकेत लेकर आ रहा है। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लिए क्या कहेंगे पंडित जी? अंतिम राशि है अर्पिता मीन, और मीन राशि वालों के लिए थोड़ी सी मुश्किल ये ग्रहण दिखा रहा है जी। जैसे अगर आपकी मीन राशि है तो आप अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा। आपकी मैरिटल लाइफ में पति पत्नी के संबंधों में दिक्कत हो सकती है, उसको लेके सतर्क रहें। बेवजह की दुर्घटना ना हो, चोट चपेट ना लगे, बेवजह के वाद विवाद ना हो, इसको लेकर सावधान रहें। और करियर के मामले में किसी तरह की लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। आपको नई नौकरी मिली है या आप नौकरी में नई शुरुआत किए हैं या करियर में पिछले दिनों कुछ बढ़िया हुआ है तो उसका दुरुपयोग मत करिएगा, वरना दिक्कत होगी। इसलिए करियर के मामले में अलर्ट रहना जरूरी है। ग्रहण के बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो किसी निर्धन व्यक्ति को थोड़े से गुड़ का अगर आप दान कर देंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बिल्कुल, तो ये सूर्य ग्रहण जो आने वाला है, आपको एक बार फिर से बताते हुए चलते हैं कि ये भारत में नहीं दिखने वाला है। तो इसमें जो नियम है वो नियम आपको, अगर आप नहीं भी फॉलो करते हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो आप नियम का पालन करें। कुछ कुछ सावधानियां हैं जो आपको राशि के हिसाब से, अपने इस महीने को अच्छा करने के हिसाब से करना चाहिए, वो पंडित जी ने बताया। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।